पिछली वीडियो में हमने देखा कि एनुअल एग्जाम्स के बाद सीनियर्स ग्रेजुएशन पास आउट करके चले गए थे और जूनियर समर वेकेशंस के लिए घर जाने की तैयारी में थे। श्यावनाई वेवे को घर के लिए सी ऑफ करने आता है। अब मजीद इस कहानी में आगे क्या दिलचस्प होने वाला है ये जानने के लिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। श्यावनाई वेवे के जाने की वजह से बहुत उदास था। वेवे कहती है कि पता करो 2 दिन बाद की कोई टिकट मिलती है या नहीं, लेकिन 5 दिन से पहले कोई टिकट नहीं थी। मजबूरन वेवे को जाना पड़ता है। जाने से पहले श्यावनाई वेवे को फोरहेड पे एक स्वीट से किस करता है और बच्चों की तरह नसीहतें करने लगता है कि घर पहुंचते ही फोन करना, खाना टाइम पे खाना वगैरह वगैरह। वेवे वुहान में रहती है। उसके डैड उसे स्टेशन पे अपनी न्यू पिंक कलर की बाइक पे लेने आते हैं। घर पहुँच के वो अपने मॉम डैड के साथ लंच करती है। लंच के बाद जब उसके मॉम डैड अपनी जॉब पे जाते हैं तो वो इस मौके से फायदा उठाते हुए लैंडलाइन से श्यावनाई को कॉल करती है। श्यावनाई कहता है तुम्हें घर पहुँचे 2 घंटे हो गए हैं और तुम अब मुझे फोन कर रही हो। दोनों बातों में मसरूफ थे कि ऊपर से वेवे की मॉम आ जाती हैं। वेवे अपनी मॉम को देख के चौंक जाती है। वेवे की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे लिए ट्यूशन की ऑफर आई है, अगर तुम्हें मोबाइल लेना है तो अपने पैसों से खरीदो। वेवे से बात करने के बाद श्यावनाई का अपने ऑफिस में मीटिंग का टाइम हो जाता है। मीटिंग में श्यावनाई सबसे पहले उन्हें गुड न्यूज देता है कि फेंगटेंग कंपनी ने उनके साथ एक मोबाइल गेम डेवलप करने के लिए हाँ कर दी है और आज इस सिलसिले में वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी करने वाला है। अपनी मॉम के कहने पे वेवे एक बच्चे को ट्यूशन देने लगती है। वापसी पे वेवे जल्दी घर आके गेम में लॉग इन हो जाती है। श्यावनाई भी गेम में ऑनलाइन था। दोनों गेम प्ले करने के साथ साथ इस मर्तबा ऑडियो पे भी कनेक्ट होते हैं तो खूब बातें करते हैं। श्यावनाई की एक फ्रेंड का लैपटॉप हैक हो जाता है। वो लोग श्यावनाई को बुलाते हैं। हैकर उसके दोस्त को मैसेज करता है तो श्यावनाई कहता है कि उसे चैट में उलझाओ ताकि मैं उसे ट्रेस कर सकूं। और ऐसा ही होता है कि श्यावनाई को वेबकैम के जरिए जब उसे देखता है तो वो एक रेस्टोरेंट का व्यू लगता है और वो हैकर शेफ था। श्यावनाई उसका फेस देखने ही वाला था कि हैकर सीट से उठ के चला जाता है। श्यावनाई का दोस्त बहुत सैड था, इसलिए वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में अपने फेवरेट शेफ के हाथ की बनी डिश खाने जाता है। शेफ कुछ मशकूक सा होता है। श्यावनाई का दोस्त शेफ को अपने पास बैठने को कहता है और इसे अपनी पूरी राम कहानी सुनाते हुए खूब ड्रिंक करता वहीं बेहोश हो जाता है। शेफ उसे अपने रूम ले जाता है और अपने लैपटॉप पे कुछ काम करने लगता है। फिर फाइनली हमें पता चलता है कि वो हैकर और कोई नहीं बल्कि यही शेफ है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। शेफ श्यावनाई के दोस्त का नंबर और उसका एड्रेस भी ट्रेस कर लेता है। वो श्यावनाई को मैसेज करता है कि कुछ टाइम बाद हैकिंग कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, अगर हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे ऑफिस में 1 साल बिना सैलरी के काम करूंगा। श्यावनाई इस चैलेंज को कबूल कर लेता है और हैकिंग कॉन्टेस्ट जीत जाता है। अपनी शर्त के मुताबिक शेफ ऑफिस आ जाता है और काम शुरू कर देता है। वेवे के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो अपना फोन खरीद सकती थी। वो सेम श्यावनाई जैसा फोन खरीदती है और सोचती है कि उसे पहला मैसेज क्या करे। वो मजाक में उसे फेक मैसेज करती है कि अगर आपको इनाम चाहिए तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा करवा दें। श्यावनाई ऐसा ही करता है क्योंकि वो जानता था कि ये वेवे ही है। वेवे कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। श्यावनाई कहता है अब ऐसा करो कि इन पैसों की टिकट लो और मेरे पास आ जाओ। वेवे फॉरेन पैकिंग शुरू करती है। वो अपने मॉम डैड से कहती है कि वो इंटर्नशिप के लिए जा रही है, जल्दी वापस आ जाएगी। वेवे सीधा श्यावनाई के ऑफिस पहुँचती है जहाँ वो उसे फर्स्ट टाइम स्वीट से किस करता है और मीटिंग के लिए चला जाता है। वेवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो श्यावनाई के लिए एक नोट छोड़ती है और अपनी दोस्त के घर चली जाती है। वेवे श्यावनाई से कहती है कि अब अगर मैं आ ही गई हूँ तो क्यों ना तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप ही कर लूँ। श्यावनाई के ऑफिस में एक एम्प्लॉय आशुआंग को वुमेन फोबिया है, इस वजह से श्यावनाई के ऑफिस में कोई भी लड़की काम नहीं करती। वेवे की फ्रेंड ऐशाई वेवे को कॉल करती है कि वो भी बीजिंग आ रही है शेनयी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए। वेवे ऑफिस आती है तो बाय चांस उससे आशुआंग के अंडर ही काम करना पड़ता है जो उसे बहुत रूड बिहेव करता है और उसे करने के लिए मुश्किल टास्क देता है। थोड़ी देर बाद आशुआंग को किसी की कॉल आती है जिसे सुनते ही वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आशुआंग को ऐसे हड़बड़ाता देख के ऐसा लगता है कि जैसे दाल में कुछ जरूर काला है। वेवे कुछ टाइम के लिए ऑफिस से छुट्टी लेके ऐशाई को लेने जाती है और उसे घर छोड़ के वापस ऑफिस
आ जाती है। ऐशाय काओ गोंग को कॉल करती है कि उसकी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है, अब तो वो उस कैमरे के पैसे चुका देगी। काओ गोंग कहता है कि मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है, जो जल्दी से खाना लेके मेरे घर पहुँचो। काओ गोंग को कुछ दिनों के लिए कहीं जाना था, इसलिए वो ऐशाय को अपने कैट का ख्याल रखने को कहता है और इसके बदले वो उसे डेली के 100 युआन दिया करेगा। ऐशाय का आज शेन की कंपनी में पहला दिन था। शेन उसे ऑफिस में देख के सोचता है कि गेम में मेरी एक्स वाइफ अब ऑफिस में मेरे अंडर काम करेगी। ऑफिस में कुछ लोग बातें बनाते हैं कि ऐशाय और शेन के दरमियान कुछ है, क्योंकि वो शेन के रेफरेंस से आई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आशवांग किसी आदमी से एक पैकेट लेता है और वापसी में बारिश होने की वजह से भीग जाता है। ऐशाय ऑफिस से सीधा काओ गोंग के घर आती है और उसकी कैट की देखभाल करती है। एक दिन ऐशाय काओ गोंग के घर कैट की देखभाल कर रही थी तो काओ गोंग गेम में ऑनलाइन था। ठीक उस टाइम ऐशाय की आईडी से भी कोई लॉग इन था। इस टाइम वे गेम खेल रही थी क्योंकि ऐशाय ने उसे उसका लेवल खत्म करने को कहा था। काओ गोंग सोच में पड़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वे खुश थी कि फाइनली आज वो शियाओनाई की गेम का डेमो देखने वाली है। ऐशाय काओ गोंग के कुछ पैसे खुद लौटाती है और कुछ वे से उधार लेके देती है, लेकिन फिर भी वो उसकी कैट का ख्याल रखती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे और केयरटेकर मिलना मुश्किल था। ये रैन भी अब थोड़ी बदल गई है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि शियाओनाई की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। वो ये बात शेन से शेयर करती है, जो उसे उल्टी पट्टी पढ़ाता है कि अगर तुम शियाओनाई से सच्चा प्यार करती हो तो कभी हार मत मानना। वीकेंड पे वे शियाओनाई के घर रुकती है। अगले दिन जब वो घर जाने लगती है तो शियाओनाई उसे यह कह के जाने से मना कर देता है कि यहीं अपने घर में रहो और उसका ख्याल रखो। वे गेम में लॉग इन हो जाती है और अपनी गेमिंग फ्रेंड मैंग के साथ गेम खेलने के साथ साथ चैट करने लगती है। मैंग वे से कहती है कि वो आज उससे मिलना चाहती है। वे शाम में मिलने के लिए मान जाती है। शियाओनाई वे को गेम में ऑनलाइन देख के मैसेज करता है कि आज रात वो एक दोस्त के विला में स्विमिंग के लिए जाएंगे। वे शर्माते हुए ओके बोलती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि आज वो अपने हैंडसम हीरो को स्विम सूट में देखेगी तो कैसा लगेगा। शाम में वे मैंग से मिलने जाती है, जो उसे देख के बहुत शॉक होती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वे इतनी खूबसूरत होगी। तभी शियाओनाई की कॉल आती है जिसे कहता है कि वो उसे रेस्टोरेंट से ही पिक कर लेगा। दोनों अपनी स्विम डेट साइट पे पहुंचते हैं और मजे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वापसी पे रास्ते में श्याओ के मॉम डैड की कॉल आती है, जो उन दोनों को घर मिलने के लिए बुलाते हैं। शियाओनाई वे को लिंग के घर छोड़ता है और बाय बोलते हुए गाड़ी में एक स्वीट सी किस करता है। ऐशाय वे से उसकी गेम का एक और लेवल कंप्लीट करने को कहती है। ऐशाय सोचती है कि वे कितनी खुशकिस्मत है कि उसका गेमिंग पार्टनर ही उसका रियल बॉयफ्रेंड है। पता नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलूंगी। तभी उसे काओ गोंग का ख्याल आता है, लेकिन वो सोचती है जरूरी तो नहीं कि गेम वाला गोंग और ये सेम हो। दूसरी तरफ मैंग गेम में कुछ लोगों को बता देती है कि वो आज वे से मिली है, तो सभी को तजस्सुस होने लगता है कि ऐसे कैसे मुमकिन है, वो तो आज तक किसी के सामने नहीं आई। वो लोग एक डिनर प्लान करते हैं और मैंग से वे को यहाँ इनवाइट करने को कहते हैं। शेन ऑफिस में अपनी गर्लफ्रेंड श्याओ यू के साथ आता है, जो उसे वे से मिलवाता है, जो ऐशाय थी। शाम में डिनर के टाइम पे श्याओ यू कहती है कि ये लड़की वे नहीं है क्योंकि वे इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, लेकिन वे वहाँ भी उन सबको अपनी गेमिंग स्किल्स की तरह पर्सनालिटी से भी इम्प्रेस कर लेती है। कुछ दिन बाद काओ गोंग जब वापस आता है तो गेम में लॉग इन होता है। ऐशाय से लॉग इन देके फौरन मैसेज करती है और गेम में मिलने के लिए बुलाती है। ऐशाय उसे एक तलवार गिफ्ट करती है, जिससे काओ गोंग उसी के पेट में वार कर देता है और इसे कहता है कि तुम गेम और असली जिंदगी दोनों में झूठी हो। ऐशाय ये सब समझ नहीं पाती और एक कोने में बैठ के रोने लगती है। वे जब घर आती है तो ऐशाय उससे भी ठीक से बात नहीं करती। ये रैन और नाना बैठे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। नाना कुछ काम से साइड होती है तो ये रैन उसके मोबाइल से काओ गोंग वाली वीडियो देख लेती है। वो फौरन शियाओनाई को कॉल करती है कि मुझे तुम्हें वे के बारे में कुछ बताना है, लेकिन शियाओनाई मिलने से मना कर देता है। अगली सुबह ये रैन उसकी जॉगिंग वाली जगह पहुंच जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। शियाओनाई बिना कुछ रिएक्ट करे वो देखता रहता है। शियाओनाई वे को नाश्ते पे बुलाता है और उसे वीडियो वाली बात बताते हुए कहता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसे तुम खुद ही ठीक करोगी। वेवे कहती है मैंने तो कांगोंग को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। श्यावना एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह उसका साथ देता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वेवे अपने स्टूडेंट के घर जाती है जिसके कार के पिक्चर्स पहले काओगोंग ने लीक की थी। उसके घर के बाहर उसे काओगोंग मिलता है जो उस बच्चे को इंग्लिश की ट्यूशन देता है। वेवे उससे वीडियो की बात करती है। दोनों में कुछ हद तक गेम से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। शेन ये कंपनी में शन को चूंकि अब ये पता चल गया था कि ऐशा वेवे की दोस्त है तो वो उससे वेवे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं बताती और उठ के चली जाती है। वेवे और ऐशा में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि ऐशा को ऐसा लगता था कि उसकी जॉब और गेमिंग पार्टनर दोनों ही वेवे की वजह से उसे मिले हैं। वो खुद लूजर है और कुछ नहीं कर सकती। ऐशा घर छोड़ के जाने लगती है, लेकिन वेवे उसे रोक लेती है और खुद वहाँ से श्यावना के घर चली जाती है। वेवे श्यावना की गोद में सर रख के कुछ देर बैठी रहती है क्योंकि वो थोड़ा गेम में बिजी था। श्यावना वेवे से कहता है कि तुम यहाँ मेरे अपार्टमेंट में रुको और मैं मॉम डैड के साथ शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन उसके मॉम डैड चूँकि छुट्टियाँ मनाने गए थे तो मजबूरन उसे वापस अपने अपार्टमेंट में ही आना पड़ता है। ऐशा ने काओगोंग की कैट की देखभाल की जॉब छोड़ दी थी। काओगोंग कैट के साथ उसकी वीडियोस देख के उसे बहुत मिस करता है और मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा गेम में वेट करूंगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गेम में भी वो दोनों ही पार्टनर्स हैं। काओगोंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो वेवे की आईडी है। आशवांग शेन ये कंपनी के मैनेजर ली के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था जो उसे अपनी न्यू गेम की इन्फॉर्मेशन लीक करने को कहता है। आशवांग पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर सब बता देता है। मैनेजर ली सारी इन्फॉर्मेशन सीईओ को देता है जो उसे डेमो की डेट बदलने को कहता है। श्यावना को फेंगटेंग कंपनी से मेल आती है कि डेमो की डेट चेंज हो गई है। ये देखते ही श्यावना फौरन सबको मीटिंग के लिए बुलाता है। श्यावना मीटिंग में सबको शॉकिंग न्यूज देता है कि डेमो की डेट 15 दिन पीछे हो गई है। आशवांग समझ आता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। ऑफिस में सब अब 24 आवर्स काम में बिजी थे। बेचारे वहीं थक हार के सो जाते थे। वे ये देख के सोचती है कि उसे उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस सिलसिले में फिर वो श्यावना से बात करती है जो उसे अपना वॉलेट देकर सबके खाने पीने की जिम्मेदारी उसे दे देता है। वे सब काम बहुत अच्छे से मैनेज करती है। शेन अपने ऑफिस में बैठा गेमिंग डिजाइन से मुतल्लिक कुछ रिव्यूज लेने में मसरूफ था। यीरान उसके ऑफिस आती है और काम में इतना सिंसियर देख के इतनी लगन की वजह पूछती है। शेन कहता है पहले मैं श्यावना को हराने के लिए काम करता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। शेन ये कंपनी का भी सेम डेट को फेंगटेंग कंपनी के साथ डेमो था, यानी शेन ये और शी ये दोनों कंपनीज अब कंपेटिटर्स थी। दोनों में से किसी एक को ही फेंगटेंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। शेन को जब पता चलता है कि डेमो की डेट पीछे हो गई है तो वो इस बात को लेके बहुत हैरान होता है। नाना और यीरान ऑफिस में बैठी वेवे और ऐशा के बारे में बातें कर रही थी। नाना प्लान बनाती है कि वो ऐशा को वेवे के लिए इस्तेमाल करेगी, यानी इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में वोट डलवा के वेवे को परेशान करेगी। नाना ऐशा के पास आके उसे गुमराह करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऐशा नाराज होने के बावजूद भी उसकी बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। काओगोंग ऐशा को कैट की पिक्चर सेंड करता है और कहता है प्लीज इसके लिए ही मुझे माफ कर दो। ऐशा उसे कॉल कहती है और कहती है मुझे गेम वाले काओगोंग पे क्रश था जो कि अब नहीं है। इतना कह के उसे माफ कर देती है और साथ ही बोलती है कि आज से यूनिवर्सिटी में हम एक अजनबी इंसानों की तरह मिलेंगे। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐशा सोचों में गुम सड़क पे चलती जा रही थी कि सब वेवे के बारे में कैसे गलत बातें कर रही हैं, जबकि मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं है। ऐशा वेवे को कॉल करती है। दोनों पार्क में मिलती हैं और सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके दोबारा से दोस्त बन जाती हैं। वेवे सोचती है कि अब उसे लिंक के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। श्यावना काम के सिलसिले में को से मीटिंग करता है। तभी वेवे की कॉल आती है जो लिंक के साथ रहने का पूछती है, लेकिन श्यावना मना कर देता है। ऐशा वेवे को यीरान और नाना के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने उसे गुमराह करने की कोशिश की। यीरान और नाना ऐशा को एक रेस्टोरेंट में लंच पे बुलाती हैं। कुछ देर बाद वेवे भी वहाँ आ जाती है जो उन्हें ज्वाइन करती है, लेकिन ऐशा ऐसे जाहिर करती है जैसे ये सब इत्तेफाक हो। वापसी पे वेवे आशवांग को एक आदमी के साथ गाड़ी में देखती है। वेवे श्यावना को कॉल करती है, लेकिन वो के साथ काम में बिजी था तो कॉल रिसीव नहीं करता। गेम की कोडिंग में कुछ इशू आ रहा था। वो दोनों उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर फाइनली श्यावना को सोल्यूशन मिल जाता है और उनकी डेमो प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है। श्यावना कहता है कि वो 5 टीम मेंबर्स के साथ शंघाई प्रेजेंटेशन के लिए जाएगा। आशवांग भी प्रेजेंटेशन के लिए जाने वाली टीम का हिस्सा था। अब समर वेकेशंस भी खत्म हो गई
गई थी तो सभी गर्ल्स दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो जाती हैं। अर्शाई वेवे से कहती है कि उसके साथ शेनयी कंपनी चले क्योंकि उसे वहाँ से अपनी सैलरी लेनी है। अर्शाई जब सैलरी लेने ऑफिस जाती है तो वेवे वेटिंग एरिया में बैठी उसका वेट कर रही थी। तभी उसकी नजर एक मैगजीन पे पड़ती है जिसपे उसे आदमी की पिक्चर थी जिसे उसने आशवांग के साथ देखा था। तो वो समझ जाती है कि आशवांग ने उन्हें धोखा दिया है। वेवे श्याओनाई को कॉल करती है लेकिन वो प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था, इससे वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। फाइनली प्रेजेंटेशन का टाइम आ जाता है। आशवांग तबियत खराब होने का बहाना करके मीटिंग में जाने से मना कर देता है। मीटिंग में दोनों टीम्स आमने सामने थी। शेनयी कंपनी को शेन लीड कर रहा था। फेंगटिंग कंपनी के मैनेजर को भी शेनयी कंपनी के CEO यानी शेन के डैड ने खरीद लिया था। मीटिंग में फेंगटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट फेंग एंटर होते हैं तो सबसे पहले शेनयी कंपनी डेमो के लिए आती है। फेंगटिंग कंपनी का मैनेजर प्रेसिडेंट के सामने उनके आइडियाज की बहुत तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही शेनयी कंपनी की बारी आती है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है, जिसे बाद में श्याओनाई अपनी जहानत से ठीक कर लेता है। शेनयी कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब हो जाती है। श्याओनाई वापस आके वेवे को सरप्राइज देता है और इसे सेलिब्रेशन डिनर में साथ चलने को कहता है। वेवे उसे आशवांग के बारे में सब बता देती है। श्याओनाई को तो ये सब पहले से ही पता था क्योंकि डेमो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आशवांग ने श्याओनाई के सामने सब कन्फेस कर लिया था और जॉब से रिजाइन कर लिया था। शेनयी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ट्रिप पे जाते हैं एंड वेवे भी उन्हें ज्वाइन करती है। वहाँ वो सब खूब मजे करते हैं और को के हाथ का बना मजे का बारबेक्यू खाते हैं। वेवे गेम में लॉग इन होती है तो शेन के मैसेज देखती है जो सॉरी बोल रहा था और कह रहा था कि एक दिन वो श्याओनाई से भी अच्छा प्लेयर बनेगा। उस टाइम पे श्याओनाई भी उसके साथ था। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। श्याओनाई गेमिंग इंडस्ट्री में एक रोल मॉडल बन गया है जो बैठा इंटरव्यू दे रहा था। वेवे और उसकी फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो गई हैं और बैठी उसका इंटरव्यू देख रही हैं। श्याओनाई इंटरव्यू में कहता है कि उसकी कामयाबी के पीछे एक लड़की का भी हाथ है जो अब मेरी फियांसे है। ये सुन के वेवे की दोस्तियों से चिढ़ाने लगती हैं कि उसने तुम्हें प्रपोज कब किया। सभी गर्ल्स कैंपस में ग्रुप फोटो लेती हैं। तभी श्याओनाई आ जाता है तो अर्शाई कहती है कि एक फोटो तो इस हैंडसम गाय के साथ होनी चाहिए। अर्शाई एक स्टैचू के साथ फोटोज ले रही थी लेकिन अचानक वो गिरने लगती है। तभी काओ गॉन्ग वहीं होता है जिससे फिल्मी सीन की तरह बचा लेता है। सब सोचते हैं शायद दाल में कुछ काला है। श्याओनाई वेवे के साथ वुहान उसके पेरेंट्स से मिलने आता है। जैसे उसके मॉम डैड मानते हैं श्याओनाई अपने पेरेंट्स को भी वहाँ शादी की प्लानिंग के लिए बुला लेता है। वेवे शादी के लिए ट्रेडिशनल सा रेड ड्रेस लेती है लेकिन उन्होंने अपनी शादी पहले ही रजिस्टर करवा ली है। श्याओनाई वेवे को लिए एक इंटरनेट कैफे आता है जहाँ उसने वेवे को देखा था। श्याओनाई ने अब वो कैफे अपने अंकल से खरीद लिया था। श्याओनाई वहाँ उसे एक स्वीट से किस करता है और इसके साथ ही ड्रामा लव 020 की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।